Hey everyone, welcome to my channel. Subscribe, like and share the video if you like. And let's do revision of all the drugs of third year. So the first drug is acetic acid जिसका common name होता है glacial acetic acid. जितने भी एसिड्स हैं होम्योपैथी में उनमें मोस्टली वीकनेस प्रोस्ट्रेशन देखी गई है. सो देयर इज़ ग्रेट प्रोस्ट्रेशन. पेल लीन पर्सन होता है, उसकी मसल्स फ्लैबी होती हैं. एसिटिक एसिड में 3 Ds होते हैं यानी ड्रॉप्सी, डायबिटीज़ एंड डायरिया. इन तीनों के लिए ये ड्रग बहुत इम्पॉर्टेंट है. और जो सारी ही सिक्रीशंस होती हैं एसिटिक एसिड की वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती हैं, प्रोफ्यूज़ होती हैं, चाहे वो हेमरेज हो, यूरिन हो, स्वेट हो, सलाइवेशन हो या फिर वाटरी स्टूल हो. स्किन जो होती है ड्राई हॉट होती है पर्सन की. और मेरेस्मस या फिर अदर वेस्टिंग डिजीज़ में इसका यूज़ बहुत अच्छा होता है. एंड देयर इज़ ग्रेट बर्निंग थर्स्ट. बहुत ज़्यादा थर्स्ट होती है पेशेंट को, बट देयर इज़ नो थर्स्ट इन फीवर. फीवर के टाइम उसे कोई प्यास नहीं लगती है. नेक्स्ट ड्रग इज़ एक्टिया स्पाइकेटा जो कि एक शॉर्ट रेमेडी है एंड इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एलन की नोट्स. इसका कॉमन नेम होता है बेनबेरी एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली रेनिनक्यूलेसी. इट वॉज प्रूव्ड बाय पेट्रॉस. ये रूमेटिज्म और गाउट के लिए एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है. सो इट्स अ रूमेटिक एंड गाउट रेमेडी जिसमें कि पेन्स जो होते हैं बहुत ही वायलेंट और टीयरिंग होते हैं और ड्राइंग कैरेक्टर के होते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा होते हैं और ऐसे खिंचाव वाले पेन्स होते हैं. ये स्मॉलर जॉइंट्स जैसे कि रिस्ट और एल्बो जॉइंट्स के लिए यूज़ की जाती है मेडिसिन. स्पेशली इट अफेक्ट्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी. राइट आर्म या राइट रिस्ट में अगर हमें ये प्रॉब्लम है, गाउट है, ये रूमेटिज्म प्रेजेंट है, देन एक्टिया कैन बी यूज्ड. हाईली अफेक्टेड जॉइंट इसमें रिस्ट जॉइंट ही होता है. जो जॉइंट होता है, अफेक्टेड जॉइंट्स जो होते हैं बहुत ही स्वेलन होते हैं और उसमें ग्रेट वीकनेस प्रेजेंट होती है. इतनी ज़्यादा वीकनेस प्रेजेंट होती है कि जो पेशेंट होता है उसको फील होता है कि उसका जो वो हाथ है या वो जो पैर है वो पैरालाइज्ड हो गया है. नाउ द एग्रीवेशंस, उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं, जो उसका पेन है वो बढ़ता है नाइट में, मोशन से, चेंज ऑफ वेदर से और फटीग से. नेक्स्ट मेडिसिन है अगेरिकस मस्केरियस जिसका कॉमन नेम होता है टोडस्टूल एंड वी नो दैट इट्स अ फंजाई. इट वॉज प्रूव्ड बाय स्केप्टर एंड स्कफ. जो इसका पेशेंट होता है उसके जो हेयर्स होते हैं लाइट हेयर होते हैं विथ स्किन एंड मसल्स लेग्स, यानी लूज स्किन और लूज मसल्स होती हैं पेशेंट की. इट इज़ एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर नर्वस अफेक्शंस. नर्वस से या नर्वस सिस्टम से स्टार्टेड प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए एक्सीलेंट रेमेडी होती है. डिबॉच यानी कि अगर एडिक्शंस हैं या रॉन्ग हैबिट्स हैं तो उनकी बैड इफ़ेक्ट्स के लिए, जैसे कि किसी को ड्रिंकिंग की आदत है तो जो उसका हेडेक होगा उसके लिए, या सेक्सुअल डिबॉक्स से नर्वस प्रोस्ट्रेशन प्रेजेंट है तो उसमें हम एगेरिकस का यूज़ कर सकते हैं. कंप्लेंट्स अपीयर डायगनली यानी कि अपर लेफ्ट से इसकी कंप्लेंट स्टार्ट होती हैं एगेरिकस के पेशेंट की और लोअर राइट साइड तक जाती हैं. पेशेंट एक्सट्रीमली सेंसिटिव होता है कोल्ड और कोल्ड एयर को लेके और ऑल द स्किन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सपोजर टू द कोल्ड. कोल्ड से अगर जो चीज़ें हो सकती हैं स्किन पे जैसे कि चिलब्लेन्स या फ्रॉस्ट बाइट, तो उसमें हम एगेरिकस का यूज़ कर सकते हैं. स्किन पे ऐसी सेंसेशन होती है जैसे कि आइस कोल्ड निडल्स जो हैं प्रिक की जा रही हैं स्किन में. डेलीरियम प्रेजेंट होता है एगेरिकस के पेशेंट में विद कॉन्स्टेंट रेविंग. हेडेक्स में भी डेलीरियम प्रेजेंट हो सकता है. स्पाइन इज़ सेंसिटिव टू टच इन अगेरिकस पेशेंट. इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स देखे जाते हैं, फ्रॉम सिंपल मोशंस एंड जर्क्स टू डांसिंग ऑफ द होल बॉडी देखा जा सकता है. सो इट इज़ एन एक्सीलेंट रेमेडी फॉर नर्वस अफेक्शंस. नेक्स्ट रेमेडी इज़ एग्नस कैस्टस जिसका कॉमन नेम चेस्ट ट्री होता है एंड इट्स फैमिली इज़ वर्बिनियसी. अर्लियर टाइम्स में एग्नेस का यूज़ बोथ मेन एंड वीमेन करते थे टू सप्रेस द सेक्शुअल डिज़ायर्स. नाउ इन होम्योपैथी इट इज़ यूज टू क्योर सेक्शुअल वीकनेसेस विद नो डिज़ायर एंड नो पावर. इसलिए इस मेडिसिन में कंप्लीट इनकम्पिटेंस देखी जा सकती है विद नो सेक्शुअल पावर एंड नो सेक्शुअल डिज़ायर.
प्रीमेच्योर ओल्ड एज जो कि अब्यूज़ ऑफ सेक्सुअल पावर्स या सेमाइनल लॉसेस की वजह से हो सकता है विद सैडनेस, और ओल्ड सिनर्स में ये मेडिसिन दी जा सकती है। देयर इज़ डेफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ मिल्क इन नर्सिंग वीमेन। जो पर्सन होता है एग्नेस का, वो एब्सेंट माइंडेड होता है, वो एक सेंटेंस को ट्वाइस रीड करता है टू अंडरस्टैंड इट। जो लिक्योरिया होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है बट स्टेन्स द लिनन येलो। देयर इज़ रिड्यूस्ड पावर ऑफ इंसाइट। देन एल्यूमिना, दैट इज़ अ केमिकल कंपाउंड Al2O3 जिसे प्योर क्ले कहते हैं। एल्यूमिना उन पेशेंट्स को दी जाती है जो क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, जैसे कि एकोनाइट अक्यूट डिजीज़ के लिए होती है, वैसे ही एल्यूमिना इज़ फॉर क्रॉनिक डिजीज़। जो पर्सन्स होते हैं, पेशेंट्स होते हैं एल्यूमिना के, वो डेफिशिएंट होते हैं इन एनिमल हीट, बहुत ही चिली होते हैं इसके पेशेंट। ड्राई, थिन और डार्क कॉम्प्लेक्शन के होते हैं, एक्सट्रीम ड्राइनेस प्रेजेंट होती है और हाइपोकॉन्ड्रियक्स होते हैं, और उनके लिए टाइम बहुत स्लोली पास करता है। इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम होती है। इवन द सॉफ्टेस्ट स्टूल रिक्वायर्स ग्रेट स्टेनिंग। एबनॉर्मल एपेटाइट होता है। क्रेविंग होती है स्टार्च के लिए, चॉक के लिए, मतलब कि इनडाइजेस्टेबल या अनडाइजेस्टेबल थिंग्स के लिए। लिक्योरिया जो होता है ऑफेंसिव या एक्रिड होता है और प्रोफ्यूज होता है, रनिंग डाउन टू द हील्स तक आ जाता है वो। आफ्टर मेंसेस एग्जॉस्टेड मेंटली, फिजिकली एंड इवन स्कार्सली एबल टू स्पीक। इतना ज़्यादा वो फिजिकली मेंटली वीक हो जाता है आफ्टर मेंसेस पेशेंट। स्किन जो होती है ड्राई, टेथरी, इचिंग, इरप्शंस होते हैं जो कि विंटर में वर्स हो जाते हैं क्योंकि बहुत ही चिली पेशेंट होता है इसका। इनटॉलरेबल इचिंग होती है होल बॉडी में। नाउ द नेक्स्ट मेडिसिन इज़ एम्ब्राग्रेसिया जो कि एक नोसोड है एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली एम्बरग्रिसेस। ये एम्बरग्रिस पाया जाता है बेली ऑफ स्पर्म वेल में या फिर एक्सक्रीटा ऑफ स्पर्म वेल में। इसका पेशेंट जो होता है वो स्पेशली चिल्ड्रन या यंग गर्ल्स हो सकते हैं जो कि एक्साइटेबल होती हैं, नर्वस और वीक होती हैं, या फिर नर्वस अफेक्शंस ऑफ ओल्ड पीपल में इट कैन बी यूज्ड। जो नर्व्स होती हैं वो वॉर्न आउट होती हैं, लीन, थिन और इमेसिएटेड पर्सन्स होते हैं जो कि बहुत ही इजीली कोल्ड ले लेते हैं। ग्रेट सैडनेस होती है एम्ब्राग्रेसिया के पेशेंट में, सिट डेज वीपिंग। लिक्योरिया जो होता है थिक ब्लूइश वाइट म्यूकस होता है, स्पेशली और ओनली एट नाइट। प्रेजेंस ऑफ अदर्स, इवन द नर्स इज अनबियरेबल ड्यूरिंग स्टूल। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड बिटवीन पीरियड्स प्रेजेंट होता है एट एवरी लिटिल एक्सीडेंट, अ लॉन्ग वॉक, आफ्टर एवरी हार्ड स्टूल। रेन्यूला विद फेटिड ब्रेथ, सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन एब्डोमेन। नेक्स्ट मेडिसिन इज अमोनियम कार्बोनिकम जो कि एक केमिकल कंपाउंड है। स्टाउट, फ्लैशी एंड डेलिकेट वीमेन हु लीड अ सेडेंट्री लाइफस्टाइल। स्ट्रॉन्ग और फैटी वीमेन होती हैं इसकी जो कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है जिनके हाथों में हमेशा एक स्मेलिंग या एक परफ्यूम की बॉटल होती है। हेमरेजिक डायथिसिस होती है इस पेशेंट की। ब्लड डीजनरेशन एंड रेड ब्लड कॉप्सिकल्स का डीजनरेशन प्रेजेंट हो सकता है। चिल्ड्रन डिसलाइक वॉशिंग। हेडेक ऐसा होता है जैसे एक सेंसेशन ऑफ फुलनेस हो, एज ए फोरहेड वुड बर्स्ट, फोरहेड फट जाएगा। नोज ब्लीड इज प्रेजेंट इन द पेशेंट ऑफ अमोनियम कार्बोनिकम व्हेन वॉशिंग द फेस एंड हैंड्स इन द मॉर्निंग। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आफ्टर ईटिंग भी नोज ब्लीड प्रेजेंट हो सकता है। ब्लडी म्यूकस आता है नोज से फ्रिक्वेंटली। स्टॉपिंग ऑफ नोज मोस्टली एट नाइट। मस्ट ब्रीथ थ्रू द माउथ। कोलेरा लाइक सिम्टम्स होते हैं एट द स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंसेस जो होते हैं टू अर्ली और प्रोफ्यूज होते हैं। लिक्योरिया इज़ वाटरी एंड बर्निंग एंड प्रोफ्यूज। एमिल्यूरेशन होती है इसके पेशेंट को लाइंग ऑन एब्डोमेन से, ऑन पेनफुल साइड से और इन ड्राई वेदर में। नेक्स्ट मेडिसिन इज़ अमोनियम म्यूरेटिकम। जस्ट लाइक अमोनियम कार्बोनिकम इसका पेशेंट भी फैटी होता है, स्लगिश होता है, और कभी कभी इसका पेशेंट जो होता है फैटी और लार्ज होता है, बट जो लेग्स होते हैं वो टू थिन होते हैं। वाटरी एक्रिड कोराइजा होता है इसके पेशेंट को, जिससे लिप्स जो होते हैं करोड हो सकते हैं। ऑफेंसिव स्वेट ऑफ फीट इज प्रेजेंट। ड्यूरिंग मेंसेस डायरिया एंड वॉमिटिंग। ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉवेल्स इज प्रेजेंट। हेमरॉइड्स आर सोर एंड स्मार्टिंग, बर्निंग एंड स्टिंगिंग इन रेक्टम फॉर आवर्स आफ्टर स्टूल। पेनफुल हेमरॉइड्स होते हैं जिनमें बर्निंग एंड स्टिंगिंग पेन रहता है
hours after stool. ल्यूकोरिया जो होता है लाइक वाइट ऑफ एग होता है, प्रिसीडेड बाय ग्रिपिंग पेन अबाउट द नेवल. नेवल में एक पेन होता है बिफोर द ल्यूकोरिया. ब्राउन स्लाइमी पेनलेस आफ्टर एवरी यूरिनेशन ल्यूकोरिया इज प्रेजेंट. जो स्टूल्स होते हैं वो हार्ड क्रम्बलिंग स्टूल्स होते हैं जो कि ग्रेट एफर्ट रिक्वायर करते हैं इन एक्सपल्शन एंड दे क्रम्बल फ्रॉम द वर्ज ऑफ एनस. नेक्स्ट मेडिसिन इज एनाकार्डियम और इंटेल जिसको मार्किंग नट कहते हैं एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली एनाकार्डियेसी. एनाकार्डियम के पेशेंट को सडन लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है. उसको हर एक चीज़ ऐसा लगता है कि वो सपना देख रहा है, ही इज़ इन अ ड्रीम. पेशेंट इज़ ग्रेटली ट्रबल्ड अबाउट हिज फॉरगेटफुलनेस. वो कन्फ्यूज्ड होता है, अनफिट फॉर बिजनेस होता है. देर इज़ वीकनेस ऑफ ऑल द सेंसेस इन एनाकार्डियम. उसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है इन हिमसेल्फ एंड इन अदर्स. उसे फील होता है कि उसके पास दो विल्स हैं, एक उसे एक काम करने से कह रही है और एक उसे उसी काम को करने से रोक रही है, फॉरबिड कर रही है. ही लाफ्स एट सीरियस थिंग्स एंड ही इज सीरियस ओवर द लाफेबल थिंग्स. हेडेक रिलीव्ड बाय ईटिंग. सिम्टम्स डिसअपियर वाइल ईटिंग. सेंसेशन ऑफ ऑलगॉन होती है स्टमक में जो कि रिलीव्ड होती है बाय ईटिंग. वॉट्स ऑन द पाम्स ऑफ हैंड्स इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एनाकार्डियम. Next remedy is Apocyinum cannabinum, that is Indian ham and belongs to family Apocynaceae. इस पेशेंट की सारी ही एक्सक्रीशंस स्पेशली यूरिन और स्वेट जो है वो डिमिनिश्ड हो जाती हैं, कम हो जाती हैं. इट इज़ अ ग्रेट रेमेडी फॉर ड्रॉप्सी. ड्रॉप्सी ऑफ सीरस मेम्ब्रेन्स अक्यूट और इन्फ्लेमेटरी होती हैं वो. ड्रॉप्सी विद थर्स्ट. अक्यूट हाइड्रोसिफेलिस में इट कैन बी यूज्ड विद ओपन सूचर्स है अगर. साइट ऑफ वन आई अगर लॉस्ट हो गया है एंड देयर इज कॉन्स्टेंट एंड वॉलेंट्री मोशन ऑफ वन आर्म एंड वन लेग. एमेनोरिया इन यंग गर्ल्स विद ब्लोटिंग और ड्रॉप्सिकल एक्सटेंशन ऑफ एब्डोमेन एंड एक्सट्रीमिटीज़ में भी इट कैन बी यूज्ड. कफ जो होता है शॉर्ट एंड ड्राई होता है या फिर डीप एंड लूज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. मेटोरेजिया यानी इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में इट कैन बी यूज्ड. फ्लो जो होता है कॉन्टीन्यूस हो सकता है या बीच बीच में देयर कैन बी फ्लो प्रेजेंट. क्लॉटेड ब्लड हो सकता है विद नॉशिया, वॉमिटिंग, पैल्पिटेशन, पल्स क्विक एंड फीबल व्हेन मूव्ड, विद डिप्रेशन, फेंटिंग व्हेन रेजिंग हेड फ्रॉम पिलो. ऑरम मेटालिकम दैट इज गोल्ड. कॉन्स्टिट्यूशन ब्रोकन डाउन बाय बैड इफेक्ट्स ऑफ मर्करी एंड सिफिलिस. मरकरी या सिफिलिस की वजह से, मरकरी पॉइजनिंग या सिफिलिस की वजह से, सिफिलिस डिजीज़ की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो ब्रेक हो गए हैं, जो बीमारियां, जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनमें ऑरम कैन बी यूज्ड. ब्लैक हेयर और आइज़ होते हैं इस पेशेंट के. रेस्टलेस होता है और बहुत ही ज़्यादा एंशियस होता है अबाउट द फ्यूचर. ही वॉन्ट्स टू डू सुसाइड, कॉन्स्टेंटली ड्वेलिंग ऑन सुसाइड. इसके पेशेंट्स टायर्ड ऑफ लाइफ हो चुके होते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं, प्रोफाउंड मेलेंकली यानी बहुत ज़्यादा सैडनेस देखी जा सकती है, कॉन्स्टेंटली ड्वेलिंग ऑन सुसाइड. हेडेक ऑफ पीपल विद डार्क ऑलिव ब्राउन कॉम्प्लेक्शन. हेमियोपिया सीज ओनली द लोअर हाफ. प्रोलैप्स्ड एंड इंड्यूरेटेड यूट्रस होता है फ्रॉम ओवर रीचिंग या स्ट्रेनिंग से और फ्रॉम हाइपरट्रॉफी से. वायलेंट पाल्पिटेशंस होती हैं हार्ट में एंड एंग्जाइटी प्रेजेंट होती है. ओल्ड पीपल में इट कैन बी यूज्ड जिनका जो विजन होता है वो वीक हो चुका होता है एंड दे आर टायर्ड ऑफ लाइफ. पिनिंग बॉयज़, लो स्पिरिटेड बॉयज़, बॉयज़ की जो एनर्जी होती है, एंथुसियाज्म होता है वो बिल्कुल कम हो चुका होता है, उन बॉयज़ में इट कैन बी यूज्ड. लाइफलेस, लो स्पिरिटेड हो चुके होते हैं वो विद वीक मेमोरी, लैक इन बॉयिश गो एंड टेस्टिस अनडेवलप्ड. नेक्स्ट रेमेडी इज़ बराइटा कार्बोनिका, that is a chemical compound barium carbonate. It is specially adapted to the complaints of first and second childhood. First and second childhood are childhood and the old age, the psoriatic and tubercular, scrofulous, dwarfish children who do not grow, children both physically and mentally weak, person subject to quinsy, that is inflammation of throat, takes cold very easily, even the least cold precipitates an attack of tonsillitis, prone to suppuration, dwarfish hysterical women, diseases of old men, hypertrophy or induration of prostate and testis weakness,
memory deficient, forgetful, inattentive, swelling and indurations, cervical and inguinal, hemorrhoids protrude every time he urinates, aggravation when thinking of his complaints, lying on painful side, washing affected parts and after meals. Next remedy is belladonna, that is deadly nightshade and belongs to family Solanaceae. Persons who are lively and entertaining when well but violent and delirious when sick. फियर ऑफ इमेजिनरी थिंग्स, वायलेंट डेलीरियम, बहुत ही वायलेंट डेलीरियम होता है बेलाडोना के पेशेंट को. अगर ये सिक नहीं है, हेल्दी हैं, तो ये बहुत ही लाइवली और एंटरटेनिंग टाइप के पर्सन होते हैं, बट जब ये सिक होते हैं तो ये डेलीरियम में चले जाते हैं, डेलीरियस हो जाते हैं और बहुत ही वायलेंट बन जाते हैं. क्विक सेंसेशन एंड मोशन होता है इनमें. आइज़ जो होती हैं वो स्नैप होती हैं क्विकली. पेन्स कम सडनली एंड सीजेस सडनली, जल्दी से आते हैं पेन्स और जल्दी से ख़त्म हो जाते हैं, आते हैं जाते हैं. रश ऑफ ब्लड टू हेड एंड फेस होता है. इसके जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं व्हेन दे आर नॉट सिक, दे आर वेल, विद लाइट हेयर एंड ब्लू आइज, फाइन कॉम्प्लेक्शन, डेलिकेट स्किन, and they are red. There is rush of blood to head and face. Throbbing of brain and carotids in congestive headache. Sleepy but they cannot sleep. Head is hot and painful. Face is flushed. Eyes are wild and pupils dilated in fever. Next remedy is benzoic acid, that is a chemical compound. इसका जो constitution होता है, इसका जो patient होता है उसे गाउटी या rheumatic diathesis या diseases हो सकते हैं इजीली. इनग्राफ्टेड ऑन अ गोनोरियल और सिफिलिटिक पेशेंट. अगर वो गोनोरियल और सिफिलिटिक पेशेंट है और उसे गाउट या रूमेटिज्म की प्रॉब्लम है, देन बेंजोइक एसिड इज़ द रेमेडी. डायरिया ऑफ चिल्ड्रन इसमें प्रेजेंट होता है, जो कि वाइट होता है और बहुत ही ऑफेंसिव होता है. यूरिन भी बहुत ही ऑफेंसिव होता है एंड ऑफ अ डीप रेड कलर. यूरिन इज़ डार्क ब्राउन एंड द यूरिनस ऑर्डर हाईली इंटेंसिफाइड. बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव और बहुत ही ज़्यादा स्मेली यूरिन होती है इसके पेशेंट की, डार्क ब्राउन या डीप रेड कलर की. कैटार ऑफ ब्लैडर आफ्टर सप्रेस्ड गोनोरिया. अगर गोनोरिया सप्रेस किया गया है तो उससे कैटार ऑफ ब्लैडर हो सकता है, उसमें भी बेंजोइक एसिड कैन बी गिवन. कफ विद एक्सपेक्टोरेशन ऑफ ग्रीन म्यूकस. गाउटी कंक्रीशंस प्रेजेंट होती हैं. अफेक्ट्स ऑल द जॉइंट्स स्पेशली द नी. जो पेन्स होते हैं वो टीयरिंग, स्टिचिंग इन लार्ज जॉइंट्स ऑफ बिग टो, रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स. और जो गाउट होता है वो एग्रेवेट होता है इन द नाइट. ये जो थ्रॉबिंग ऑफ ब्रेन एंड कैरोटिड्स इन कंजेस्टिव हेडेक है वो बेलाडोना का सिम्टम है, बेंजोइक एसिड का नहीं. इट इज़ रॉन्गली रिटन. नेक्स्ट रेमेडी इज़ बर्बेरिस वल्गैरिस, जिसका नाम बेरबेरी होता है एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली बर्बेडिएसी. Rheumatic and gouty complaints with diseases of urinary organs. अगर rheumatism या gout है with urinary complaints तो Berberis vulgaris can be used. The patient is pale, बहुत ही कमज़ोर होता है patient, with earthy complexion, with sunken cheeks and hollow blue encircled eyes. बहुत ही पतला होता है patient, मिट्टी जैसा कलर होता है उसका, sunken बिल्कुल चिपके हुए चीक्स होते हैं, गाल होते हैं, और जो आंखें होती हैं वो गड्ढों में होती हैं और ब्लू कलर से एनसर्कल्ड होती हैं. गॉल स्टोन्स की वजह से, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन्स होते हैं उनकी वजह से जो पेन होता है, इन दैट बर्बेरिस वल्गैरिस कैन बी यूज्ड. यूरिन जो होती है ग्रीनिश ब्लडी रेड विथ थिक स्लाइमी म्यूकस होती है, जिसमें ट्रांसपेरेंट रेडिश और जेली लाइक सेडिमेंट प्रेजेंट होते हैं. इट इज़ अ लेफ्ट साइडेड रेमेडी. लेफ्ट साइड की किडनी में, यूरेथ्रा में या यूरेटर में कि किसी भी पाथ में अगर दर्द होता है, देन बर्बेरिस कैन बी यूज्ड. लेफ्ट साइड स्टिचिंग, कटिंग पेन फ्रॉम लेफ्ट किडनी फॉलोइंग कोर्स ऑफ यूरेटर इनटू ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. लंबर रीजन्स में अगर पेन है, रीनल या लंबर रीजन्स में, नमनेस, स्टिफनेस, लेमनेस विथ पेनफुल प्रेशर है अगर रीनल या लंबर रीजन्स में, देन बर्बेरिस कैन बी यूज्ड. नेक्स्ट मेडिसिन इज़ बिस्मुथ या बिस्मुथम. ये केमिकल कंपाउंड है दैट इज़ हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ बिस्मुथ. इस पेशेंट को कंपनी यानी लोगों में ही अच्छा लगता है, लोगों के साथ ही अच्छा लगता है. इसके लिए सॉलिट्यूड एकदम अनबियरेबल होता है. इसे सॉलिट्यूड, अकेलापन बिल्कुल नहीं पसंद.
इसका जो चाइल्ड भी है वो अपनी मदर का हैंड पकड़ लेता है फॉर कंपनी। ही कांट बियर सॉलिट्यूड एट ऑल। इसका पेशेंट बहुत ही एंग्विश होता है, वो कभी बैठता है, कभी वॉक करता है, कभी लेट जाता है, वो कभी भी एक प्लेस पे नहीं रहता है, इधर उधर मूव करता रहता है ड्यू टू एंग्विश। इसके पेशेंट का जो फेस होता है वो डेथली पेल होता है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर, बिल्कुल जो मरने वाली हालत होती है वैसा होता है। ब्लू रिंग्स अराउंड द आइज़ होती हैं उस पेशेंट की। और जो टूथेक होता है, दांतों का दर्द होता है, वो सही होता है, एमिलियोरेट होता है बाय होल्डिंग कोल्ड वाटर इन माउथ। पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाती है एज सून एज द वाटर रीचेस द स्टमक। उसे वाटर की वॉमिटिंग हो जाती है एज सून एज द वाटर रीचेस द स्टमक, जैसे ही पानी स्टमक तक पहुंचता है वैसे ही। और जो फूड होता है वो लॉन्गरली रहता है पेट में, ज़्यादा टाइम तक पेट में रहता है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी का। उसके कई दिन बाद, सेवरल डेज़ बाद, बिस्मुथ का पेशेंट जो है स्टूल पास करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव स्टूल्स होते हैं। और ये स्टूल्स कन्वल्सिव गैगिंग एंड इनएक्सप्रेसिबल पेन के साथ आते हैं। एंड आफ्टर लेप्रोटोमी ऑल्सो दे कैन अराइव। इसका यूज़ स्टमक पेन और गैस्ट्रेल्जिया में भी बहुत अच्छा होता है। कोलेरा मॉर्बिस और समर कंप्लेंट्स में भी इट इज़ वेरी वेल यूज्ड। बोरेक्स, इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल कंपाउंड दैट इज़ बाइबोरेट ऑफ सोडा। बोरेक्स के पेशेंट को ड्रीड ऑफ डाउनवर्ड मोशन होता है इन नियरली ऑल द कंप्लेंट्स। ड्रीड ऑफ डाउनवर्ड मोशन का मतलब है उसे डर लगता है नीचे की तरफ जाने में, स्टेयर्स पे नीचे जाने में, या डाउन हिल जाने में, या किसी रोड में जो नीचे की तरफ अगर जा रहे हैं उसमें उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। इवन जब चाइल्ड को उसके क्रिब में रखते हैं तो वो रोता है और नर्स को पकड़ लेता है, क्योंकि वो डाउनवर्ड मोशन की तरफ नीचे जाता है, नीचे रखा जाता है उसे क्रिब में। रॉकिंग, डांसिंग, स्विंगिंग, गोइंग डाउन स्टेयर्स और रैपिडली डाउन हिल या फिर हॉर्स बैक राइडिंग से उसे बहुत डर लगता है। बोरेक्स का पेशेंट एक्सेसिवली नर्वस होता है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है, वो स्लाइटेस्ट नॉइज से डर जाता है, अनयूजुअल शार्प साउंड से, कफ से, छींकने से, खांसी की आवाज़ से, रोने से, ज़रा सी लाइटिंग अ मैच स्टिक से भी डर जाता है, वो स्लाइटेस्ट साउंड से डरता है। जो बोरिक्स के पेशेंट के हेयर्स होते हैं वो स्टिक टुगेदर हो जाते हैं एट द टिप्स, एंड इवन हिज आईलैशेस, हिज और हर आईलैशेस जो हैं एग्लूटिनेटेड होती हैं इन द मॉर्निंग, चिपकी हुई होती हैं। जो नॉस्ट्रिल्स होती हैं वो क्रस्टी होती हैं, इन्फ्लेम्ड होती हैं, सूजी हुई होती है। टिप ऑफ द नोज़ जो होती है वो शाइनिंग रेड होती है। रेड नोजेज ऑफ यंग वीमेन में इट कैन बी यूज्ड। एप्थे इन द माउथ, माउथ के अल्सर्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। टंग पे या इनसाइड ऑफ चीक्स पे इजीली ब्लीडिंग होते हैं वो खाने या टच करने पे, उन अल्सर्स में, उन एप्थेज में इट कैन बी यूज्ड। लिकोरिया ऑफ द बोरेक्स विनेटा इज़, इसका लिकोरिया एल्ब्यूमिनस होता है, उसमें एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है, स्टार्ची होता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट यानी प्रोफ्यूज होता है। बोरेक्स के पेशेंट की स्किन अनहेल्दी होती है, स्लाइटेस्ट इंजरी सिप्यूरेट्स। नेक्स्ट मेडिसिन इज़ बोविस्टा लाइकोपेड्रॉन, दैट इज़ पफ वॉल एंड इट इज़ अ फंजाई। ये अडेप्टेड होती हैं ओल्ड मेड्स विद पाल्पिटेशन ऑफ हार्ट के लिए एंड स्टेमरिंग चिल्ड्रन के लिए, जो बोलते टाइम स्टेमर करते हैं। इसके पेशेंट में ऑकवर्डनेस देखी जा सकती है, इंक्लाइन टू ड्रॉप थिंग्स फ्रॉम हैंड्स, एज इट इज़ अडेप्टेड टू ओल्ड मेड्स, तो उनमें इतनी ताकत नहीं होती, वो इतनी नर्वस होती हैं कि वो ड्रॉप कर देती हैं थिंग्स फ्रॉम हैंड्स। ऑकवर्डनेस इसमें प्रेजेंट होती है। डिस्चार्ज फ्रॉम नोज़ एंड ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो होता है वो बहुत ही टफ होता है, स्ट्रिंगी और टेनेशियस होता है। टफ, स्ट्रिंगी और टेनेशियस का मतलब ये है कि बहुत सारी स्ट्रिंग्स में प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है और उसे निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, वो जमा हुआ टफ होता है। एक्जिला का जो स्वेट होता है इट स्मेल्स लाइक अनियन। हेमरेज ऑफ बोविस्टा में है आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ, टीथ निकालने के बाद अगर हेमरेज प्रेजेंट है देन इट कैन बी यूज्ड फ्रॉम द वुंड्स एंड एपिटेक्सिस। द मेंसेस ऑफ बोविस्टा, जो फ्लो होता है वो ओनली एट द नाइट होता है, नॉट इन द डे टाइम। इन बोविस्टा लाइकोपेड्रॉन पेशेंट only at the night. Diarrhea before and during menses is also present in Bovista, before and during. Great weakness of joints present है with weariness of hands and feet.
Weariness and weakness is kind of same. Weariness यानी fatigue of hands and feet होता है, great weakness होती है joints की. Intolerable itching at the tip of coccyx होता है. Must scratch till parts become raw and sore. जब तक दर्द ना होने लग जाए इचिंग करते करते वो पार्ट सॉर ना हो जाए तब तक उसे इचिंग करनी होती है. इनटॉलरेबल इचिंग होती है एट द टिप ऑफ कॉक्सिक्स. नेक्स्ट मेडिसिन इज ब्रोमियम, दैट इज़ ब्रोमाइन एंड इट इज़ एन एलिमेंट एज वी नो. ये मेडिसिन बेस्टली वर्क करती है ऑन पर्सनस विद लाइट ब्लू आइज, फ्लेक्सन हेयर, लाइट आईब्रोज, फेयर डेलिकेट स्किन, ब्लॉन्ड रेड चीक्ड स्क्रॉफुलस गर्ल्स. इसके पेशेंट में स्टोनी हार्ट स्क्रॉफुलस या फिर ट्यूबरक्यूलस स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स पाई जाती है, स्पेशली ऑन लोअर जॉ एंड थ्रॉट, थायराइड, सबमैक्सिलरी, पैरोटिड, टेस्टिस. सेलर्स सफ़र विद अस्थमा ऑन शोर. जो सेलर्स होते हैं जो सी में जाते हैं या जो बोट चलाते हैं उनको किनारे पे आके ऑन द शोर अस्थमा होता है. मच रेटलिंग ऑफ म्यूकस ड्यूरिंग कफ. जब वो कफ करता है तो रेटलिंग ऑफ म्यूकस सुनाई देती है बट नो चोकिंग, कोई चोकिंग नहीं प्रेजेंट होती. साउंड्स लूज साउंड करता है दैट देयर इज़ म्यूकस प्रेजेंट बट नो एक्सपेक्टोरेशन, कोई भी म्यूकस बाहर नहीं आता है ड्यूरिंग कफ. फाइसोमेट्रा यानी कि प्रेजेंस ऑफ गैस और फ्लैटुलेंस इन द यूट्रस. इट इज़ अ रेयर कंडीशन जो कि ब्रोमियम कैन क्योर. Loud emission of flatus from the vagina. Croupy symptoms with hoarseness during whooping cough. Gasping for breath. Chest pains running upwards. Next remedy is Cactus grandiflorus that belongs to family Cactaceae और उसका कॉमन नेम होता है नाइट ब्लूमिंग सीरियस. इसके जो पेशेंट होते हैं उसका कॉन्स्टिट्यूशन sanguineous congestions in persons of plethoric habit, often resulting in hemorrhage and sanguineous apoplexy. इसके पेशेंट को फियर ऑफ डेथ होता है और उसे लगता है कि जो उसका डिजीज़ है वो इनक्योरेबल है. हेमरेज इज़ वन ऑफ द मार्क्ड सिम्टम ऑफ दिस रेमेडी फ्रॉम नोज, लंग्स, स्टमक, रेक्टम, ब्लैडर. उसकी पूरी बॉडी को ऐसा फील होता है कैक्टस के पेशेंट को जैसे उसकी पूरी बॉडी केज्ड है, एक पिंजरे में बंद है और ईच वायर बीइंग ट्विस्टेड टाइटर एंड टाइटर. हर वायर को ट्विस्ट किया जा रहा है टाइटर एंड टाइटर. इसमें कंस्ट्रिक्शन ऑफ थ्रॉट, चेस्ट, हार्ट, ब्लैडर, रेक्टम, यूट्रस, वेजाइना भी प्रेजेंट होता है. ऑफन कॉज और ब्रॉट ऑन बाय स्लाइटेस्ट टच से उसे कंस्ट्रिक्शन फील होने लगता है. पेन जो होते हैं एवरीवेयर होते हैं और डार्टिंग, स्प्रिंगिंग लाइक चेन लाइटनिंग एंड एंडिंग विद अ शार्प वाइस लाइक ग्रिप ओनली टू बी अगेन रिन्यूड. ऐसे पेन होते हैं कैक्टस के पेशेंट के. हेडेक, प्रेसिंग लाइक अ हैवी वेट ऑन वर्टेक्स पे एक प्रेसिंग वेट फील होता है पेशेंट को ड्यूरिंग हेडेक. हार्ट फील्स एज इफ क्लैस्प्ड एंड अनक्लैस्प्ड रैपिडली बाय एन आयरन बैंड, हैड नो रूम टू बीट. पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसका हार्ट जो है वो टाइटली बंधा हुआ है, कभी वो थोड़ा लूज़ हो रहा है, कभी फिर से टाइट हो रहा है और एक आयरन बैंड से, और उसको कोई रूम नहीं है बीट करने के लिए, उसको स्पेस नहीं मिल रहा है ढंग से वो बीट कर पाए ऐसे. फीवर के पैरोक्सिज्म आते हैं पेशेंट को 11 AM और 11 PM पे. पाल्पिटेशन ऑफ हार्ट भी होता है कैक्टस के पेशेंट को डे एंड नाइट पूरे टाइम. नेक्स्ट रेमेडी इज़ कैलेडियम सेग्यूनम जिसका कॉमन नेम होता है अमेरिकन एरम एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली एरेसियर. इसके पेशेंट का जो स्वेट होता है वो स्वीट होता है एंड इट अट्रैक्ट्स द फ्लाइज. अवर्जन टू मोशन, बहुत ही एवर्जन होता है मोशन से. स्लाइटेस्ट मोशन उसको डर पैदा कर देता है, उसकी प्रॉब्लम्स को इंक्रीज़ कर देता है. डिस्ट्रॉयज क्रेविंग फॉर टबैको, कैलेडियम जो है डिस्ट्रॉय करता है क्रेविंग फॉर टबैको. बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स द नॉइज़ कैलेडियम का पेशेंट. इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वी कैन सी इम्पोटेंस. देयर इज़ mental depression with impotence because there is presence of sexual desire and excitement but there is no erections present. In female reproductive system there is pruritus vaginae. Pruritus vaginae इतना ज़्यादा होता है that it induces onanism. Falls asleep during evening fever and wakes when it stops.
जब उसे फीवर होता है तो वो सो जाता है शाम के टाइम एंड तभी उठ पाता है जब उसका फीवर सही हो चुका होता है। कैलेडियम मेडिसिन कैन बी यूज इन मॉस्किटो एंड इंसेक्ट बाइट्स दैट बर्न एंड इच इंटेंसली। नेक्स्ट रेमेडी इज कैलकेरिया आर्सनिकोसा, जिसे आर्सनाइट ऑफ लाइम भी कहते हैं। इसमें कंप्लेंट्स ऑफ ड्रंकर्ड्स आफ्टर एब्सटेनिंग, यानी जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे अल्कोहल पहले और उन्होंने अब छोड़ दी है, उसके बाद जो उसे कंप्लेंट्स आ रही हैं पेशेंट को, उसके लिए कैलकेरिया आर्सनिकोसा का बहुत अच्छा यूज़ होता है। अगर वो पेशेंट फिर से क्रेव कर रहा है अल्कोहल, देन ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड। कंप्लेंट्स ऑफ फ्लैशी वीमेन व्हेन अप्रोचिंग द मेनोपॉज, फैटी वुमेन जब उन्हें मेनोपॉज अराइव हो रहा है, जब वो अपने क्लाइमेक्ट्रिक फेज में हैं, देन कैलकेरिया कैन बी यूज्ड। ग्रेट मेंटल डिप्रेशन प्रेजेंट होता है इसके पेशेंट को। द स्लाइटेस्ट इमोशन कॉजेज पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट। एपिलेप्सीज फ्रॉम वाल्वुलर डिजीजेज ऑफ द हार्ट। रश ऑफ ब्लड टू द हेड एंड लेफ्ट चेस्ट। नेक्स्ट रेमेडी इज कैम्फरा ऑफिशिनालिस दैट बिलोंग्स टू फैमिली लॉरिएसी और इसका कॉमन नेम होता है कैम्फर। इसका पेशेंट मेंटली वीक और इरिटेबल हो चुका होता है और उसका जो पेन है वो बेटर होता है वाइल थिंकिंग ऑफ इट। जब वो सोचता है अपने पेन के बारे में, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में, तो उसे सही फील होता है। पर्सन फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरीके से वीक होता है, इरिटेबल होता है, उसे बहुत ज़्यादा सेंसिटिवनेस होती है टू द कोल्ड एयर। वो इतना ज़्यादा कोल्ड फील करता है, कोल्ड टू टच होता है, बट येट कैन नॉट बियर टू बी कवर्ड, पर वो कवर नहीं होना चाहता है। थ्रोज ऑफ ऑल द कवरिंग्स, वो कवरिंग्स हटा देता है। बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड प्रोस्ट्रेशन पाई जाती है कैम्फर के पेशेंट में। जो सरफेस ऑफ द बॉडी होता है वो कोल्ड होता है, फेस पेल होता है, ब्लू होता है। इवन द टंग इज कोल्ड, फ्लेबी एंड ट्रैम्बलिंग। कंप्लीट प्रोस्ट्रेशन ऑफ वाइटल फोर्स भी देखा जाता है इन द कैम्फर पेशेंट। सडन अटैक्स ऑफ वॉमिटिंग एंड डायरिया में ऑल्सो इट कैन बी यूज, जहाँ पे नोज़ जो होती है कोल्ड और पॉइंटेड हो जाती है, पेशेंट एंक्शियस और रेस्टलेस हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसकी स्किन एंड ब्रेथ दोनों ही कोल्ड हो जाती है। मीज़ल्स और स्कारलेटिना फीवर में इट कैन बी यूज, जहाँ पे इरप्शन अभी अराइव नहीं हुई है, अपीयर नहीं हुई है, बट जो फेस और बॉडी है वो बहुत ही कोल्ड हो चुकी होती है। जो फेस होता है वो हिपोक्रेटिक फेस बन जाता है एंड चाइल्ड विल नॉट बी कवर्ड। नेक्स्ट ड्रग इज़ कैनबिस इंडिका, जिसे इंडियन हैम्प भी कहते हैं एंड बिलोंग्स टू फैमिली अर्टिकेसी। इसका पेशेंट बहुत ही फॉरगेटफुल होता है, अपने लास्ट वर्ड्स और आइडियाज़ भी भूल जाता है। वो सेंटेंस स्टार्ट करता है और आधे में ही उस सेंटेंस को भूल जाता है कि वो क्या कहना चाहता था। इनएबिलिटी टू रिकॉल एनी थॉट और इवेंट, वो याद भी नहीं कर पाता है। जब वो सोचता है, याद करने की कोशिश करता है, तो वो याद भी नहीं कर पाता है कोई थॉट या इवेंट जो वो याद करता है। कॉन्स्टेंटली थ्योराइजिंग, कॉन्स्टेंटली वो थ्योरीज बनाता रहता है अपने माइंड में। लाव्स इमोडरेटली एट एवरी ट्रिफलिंग वर्ड स्पोकन टू हिम। फुल ऑफ फन एंड मिसचीफ, वो फुल ऑफ फन होता है, बहुत ही शरारती होता है। देन परहैप्स मोर्निंग एंड क्राइंग, फिर अचानक से वो रोने लग जाता है बहुत ज़्यादा। ग्रेट एप्रीहेंशन ऑफ अप्रोचिंग डेथ, आने वाली डेथ जो है उसको लेके वो बहुत ज़्यादा डर में होता है। डेलीरियम में होता है वो, डेलीरियम ट्रिमेंस। एक्सेसिव लोकासिटी होती है जिसमें वो बहुत ज़्यादा बोलता रहता है और एग्जेजरेशन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस बताता है वो कि इतना ज़्यादा टाइम था, इतना ज़्यादा डिस्टेंस। टाइम सीम्स टू लॉन्ग, उसे टाइम बहुत ज़्यादा लेंथ में ज़्यादा दिखाई देता है। इवन द डिस्टेंस सीम्स इमेंस टू हिम, अ फ्यू रॉड सीम्स माइल्स, उसे डिस्टेंस और टाइम दोनों ही बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। वो टाइम को और डिस्टेंस को एग्जेजरेट करके बताता है। सेंसेशन एज इफ द कैल्वेरियम वॉज ओपनिंग एंड शटिंग। Sensation of swelling in the perineum or near the anus as if sitting on a ball. Next remedy is cannabis sativa. It belongs to family Urticaceae and it is hemp. Sensation as of drops of water falling on or from single parts on the head from the anus, stomach or heart. Choking in swelling, things go down the wrong way. Obstinate constipation causing retention of the urine, constriction of the anus. Urethra is very sensitive to touch or pressure. Tearing pain along urethra in a zigzag direction.
dislocation of patella on going upstairs, contraction of fingers after a sprain. नेक्स्ट ड्रग इज़ कैंथेरिस वेसिकेटोरिया, जो बिलोंग करती है फैमिली कैंथेरिडे से, एंड इसका कॉमन नेम होता है स्पेनिश फ्लाइज। एज वी ऑल नो कि कैंथेरिस का यूज़ बर्न्स और स्कार्स में होता है, जो कि रिलीव होते हैं बाय कोल्ड एप्लीकेशंस। कैंथेरिस में ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ ऑल द पार्ट्स देखा जा सकता है, और हेमरेज फ्रॉम नोज, माउथ, इंटेस्टाइन्स, जेनाइटल एंड यूरिनरी ऑर्गन्स। जो पेन्स होते हैं इस मेडिसिन के, वो रॉ, सोर, बर्निंग इन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी होते हैं, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, विद ग्रेट वीकनेस। डिस्गस्ट फॉर एवरीथिंग होता है, ड्रिंक, फूड, टबैकम, खाने की कोई भी चीज़ को लेके उसको डिस्गस्ट होता है। ड्रिंकिंग इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस पेन इन द ब्लैडर, पेन इन द ब्लैडर बढ़ जाता है थोड़ा सा पानी पीने से भी। जो स्टूल्स होते हैं वो पैसेजेस ऑफ वाइट और पेल रेड कलर के होते हैं, विद टफ म्यूकस लाइक स्क्रैपिंग्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन्स विद स्ट्रीक्स ऑफ ब्लड। कैंथेरिस के पेशेंट को ऑल द टाइम एक अर्ज रहती है, कॉन्स्टेंट अर्जिंग टू यूरिनेट, पासिंग अ फ्यू ड्रॉप्स एट अ टाइम विच इज़ मिक्सड विद ब्लड। बहुत ही इनटॉलरेबल अर्जिंग होती है यूरिनेट करने की। बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर यूरिनेशन ये अर्जिंग रहती ही है, और वायलेंट पेन्स इन ब्लैडर होते हैं। बर्निंग, कटिंग पेन्स इन यूरेथ्रा ड्यूरिंग मिक्चुरेशन, वायलेंट टेनेस्मस एंड स्टैंग्यूरी। The burning pain and intolerable urging to urinate is the red standard symptom of कैंथेरिस। स्किन जो होती है वो सॉर और सप्यूरेटिंग होती है, वेसिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, वेसिकुलर सिपिलस में भी इट कैन बी यूज। नेक्स्ट ड्रग इज कार्बो वेजिटेबलिस, दैट इज़ वेजिटेबल चारकोल। ये होम्योपैथिक लास्ट स्टेट के ट्रायो में भी आती है, कार्बो वेजिटेबलिस, कार्बोवेज, for bad effects of exhausting diseases whether in young or old। हिपोक्रेटिक फेस होता है पेशेंट का, बहुत ही पेल हो चुका होता है वो, ग्रेश येलो ग्रीनिश, कोल्ड विद कोल्ड स्वेट होता है, आफ्टर हेमरेज इट कैन बी प्रेजेंट। उसको वीकनेस ऑफ मेमोरी और स्लोनेस ऑफ थॉट हो चुका होता है। जो उसकी वाइटल पावर्स होती हैं वो नियरली एग्जॉस्ट हो चुकी होती हैं। डिज़ायर टू बी कॉन्स्टेंटली फैंड होता है उसमें, कि उसे हवा करी जाए ऑल द टाइम। फ्रीक्वेंट इनवॉलेंट्री कैडावेरस स्मेलिंग स्टूल्स होते हैं पेशेंट को प्रेजेंट। लूजनेस ऑफ टीथ हो चुका होता है उसको, इजीली ब्लीडिंग गम्स प्रेजेंट होते हैं। देन देर इज़ डेफिशिएंट कैपिलरी सर्कुलेशन कॉजिंग ब्लूनेस ऑफ स्किन एंड कोल्डनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। Next remedy is Chilidonium majus, that belongs to family Peppervici and it is celandine। इसका जो पेशेंट होता है उसका जो कम्प्लेक्शन होता है वो लाइट होता है, ब्लॉन्ड हेयर्स होते हैं, थिन, स्पेयर और इरिटेबल होता है, और उसको हिपैटिक और गैस्ट्रिक एब्डोमिनल कंप्लेन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। कॉन्स्टेंट पेन अंडर द लोअर एंड इनर एंगल ऑफ राइट स्क्रैपुला प्रेजेंट होता है इन चिलिडोनियम पेशेंट। डिज़ायर फॉर वेरी हॉट ड्रिंक्स, बहुत ही ज़्यादा हॉट ड्रिंक की डिज़ायर होती है। अनलेस ऑलमोस्ट बॉइलिंग, स्टमक विल नॉट रिटेन देम, स्टमक एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक जब तक वो बॉइलिंग ड्रिंक्स ना। कॉन्स्टिपेशन, स्टूल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, राउंड बॉल्स लाइक होती हैं, लाइक शिप्स डंग। ये राइट साइडेड रेमेडी है चिलिडोनियम, और राइट साइडेड को अफेक्ट करती है सबसे ज़्यादा। राइट आई, राइट लंग, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट एब्डोमेन, राइट हिप एंड लेग, राइट फुट कोल्ड एज आइज एंड लेफ्ट नेचुरल। जो राइट फुट होता है वो कोल्ड एज आइस होता है, और जो लेफ्ट होता है वो बिल्कुल नॉर्मल नेचुरल होता है। येलो ग्रे कलर ऑफ स्किन हो चुका होता है, विल्टेड स्किन होती है ऑफ द पाम्स ऑफ द हैंड। नेक्स्ट ड्रग इज कोनियम मैक्यूलेटम, जिसे पॉइजन हेमलॉक कहते हैं, इट बिलोंग्स टू फैमिली अम्बलीफेरे। It is the balm of Gilead for diseases of old maids and women during and after climacteric। ये एक माउंटेन है ऑफ बाम, यानी हीलिंग एजेंट का, फॉर डिजीज़ ऑफ ओल्ड मेड्स एंड वीमेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर क्लाइमैक्ट्रिक। मेन्योपॉज में जो वीमेन आ चुकी हैं, जो ओल्ड मेड्स हैं, जो पेरी मेन्योपॉज के फेज़ में हैं, क्लाइमैक्ट्रिक के फेज़ में हैं, या आफ्टर क्लाइमैक्ट्रिक हैं, उनके लिए it is a very good remedy, Conium maculatum। No inclination for business or study, indolent, indifferent, takes no interest in anything,
इसके पेशेंट को किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता है, ना बिजनेस में ना स्टडी में, वो इनडिफरेंट हो चुका होता है हर चीज़ से। ड्रीड्स ऑफ बीइंग अलोन येट अवॉइड्स सोसाइटी, उसे डर लगता है अकेले रहने से, उसे फियर होता है अकेले रहने का, फिर भी वो सोसाइटी को अवॉइड करता है, लोगों को अवॉइड करता है। जो मेंसेस होते हैं वो फीबल सप्रेस्ड हो चुके होते हैं, बहुत ही लेट आते हैं, बहुत ही कम आते हैं और बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए आते हैं। Bad effects of sexual desires or suppressed menses may it can be used. Non-gratification of sexual instinct or from excessive indulgence may be it can be used. Vertigo, especially when lying down or turning in bed, moving the head slightly or even the eyes. जब वो बेड पे लेटा होता है या बेड पे मूव कर रहा होता है, वो स्लाइटेस्ट मूव से या फिर आइज़ को भी स्लाइटली मूव करने से भी उसे वर्टाइगो हो जाता है। नेक्स्ट ड्रग इज़ साइक्लामेन यूरोपेयम, that is saw bread and it belongs to family Primulaceae. It is best suited for leukophlegmatic persons with anemic और chlorotic conditions. Leukophlegmatic persons वो होते हैं जो फैटी होते हैं, मोटे से होते हैं, और जो sluggish से होते हैं, lazy type. Easily fatigue, जो easily थक जाते हैं, इसको problems होती हैं, ailments होते हैं from suppressed griefs and terrors of conscience from duty not done or bad act committed. suppressed दुख से या डर से, अगर कोई ड्यूटी या काम उसने नहीं किया है उससे, और कुछ गलत काम किया है उससे। ग्रेट सैडनेस एंड पीविशनेस होती है इस पेशेंट में, वो बहुत इरिटेबल होता है, इल ह्यूमर्ड होता है एंड इंक्लाइन टू वीप, इजली रो सकता है। सटाइटी आफ्टर अ फ्यू माउथफुल्स, यानी थोड़ा सा ही खाने के बाद उसे लगता है कि उसका पेट भर गया है। सलाइवा एंड ऑल फूड हैज़ अ सॉल्टी टेस्ट, उसका सलाइवा और सारे ही फूड उसको सॉल्टी टेस्ट के लगते हैं। एंड पॉर्क डिसएग्रीज। हेडेक इन अनीमिक पेशेंट्स विद फ्लिकरिंग बिफोर आइज और डिम विजन ऑन राइजिंग इन मॉर्निंग। मेंसेस टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज, ब्लैक एंड क्लॉटेड, मेम्ब्रेनस, बेटर ड्यूरिंग द फ्लो। पल्सिटिला विमेन और साइक्लामेन विमेन या गर्ल जो होती हैं वो सिमिलैरिटीज़ उनमें पाई जाती हैं। ग्रेट सैडनेस दोनों में प्रेजेंट है, इंक्लाइन टू वीप दोनों में प्रेजेंट है। कुछ डिसिमिलैरिटीज़ भी हैं, जैसे कि साइक्लामेन का पेशेंट जो होता है वो एवर्जन टू ओपन एयर होती है उसे, बट पल्सिटिला को डिज़ायर होता है ओपन एयर का। मेंसेस में भी डिफरेंस होता है, जो साइक्लामेन के मेंसेस होते हैं वो टू अर्ली और टू प्रोफ्यूज होते हैं, और जो पल्सिटिला के मेंसेस होते हैं वो टू लेट और स्कैंटी होते हैं। साइक्लामेन के पेशेंट को बेटर फील होता है ड्यूरिंग फ्लो और पल्सिटिला के पेशेंट को वर्स। नेक्स्ट ड्रग इज़ डिजिटालिस पर्प्यूरिया, दैट इज़ फॉक्स ग्लोव एंड इट बिलोंग्स टू फैमिली स्क्रोफिलिरेसी। फेस जो होता है बहुत ही पेल हो चुका होता है पेशेंट का, डेथ लाइक अपीयरेंस आ चुकी होती है और ब्लूइश रेड होता है फेस। फेंटनेस और सिंकिंग एट द स्टमक इज प्रेजेंट। एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन इज प्रेजेंट इन डिजिटालिस पेशेंट, फील्स एज इफ ही वर डाइंग। स्टूल्स बहुत ही लाइट होते हैं, ऐश कलर के होते हैं, डिलेड होते हैं और चौकी होते हैं, ऑलमोस्ट वाइट, और इनवॉलेंट्री होते हैं। ड्रॉप्सी प्रेजेंट होती है डिजिटालिस के पेशेंट में। Night emissions with great weakness of genitals after coitus is present in male reproductive system of digitalis. Great weakness of chest होता है, इतना ज़्यादा weak that cannot bear to talk, वो ज़्यादा या बात भी नहीं कर सकता है। Respiration irregular होती है, difficult होती है, deep sighing होती है। Sudden flushes of heat देखे जाते हैं digitalis के patient में, with great nervous weakness और intermittent pulse, जो कि एग्रेवेट हो जाती है स्लाइटेस्ट मोशन से। पेशेंट का हार्ट जो होता है वो वीक होता है विदाउट वेल्वुलर कॉम्प्लिकेशंस। पेशेंट को ऐसा फील होता है कि अगर वो मूव हुआ तो उसका हार्ट बीट करना ही बंद कर देगा। पल्स फुल, इरेगुलर, वेरी स्लो एंड वीक, इंटरमिटिंग एवरी थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ बीट। डिजिटालिस के पेशेंट में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम्प्लीटली और सही तरीके से नहीं हो पाता, ड्यू टू दैट ब्लूनेस ऑफ स्किन, आईलिड्स, लिप्स, टंग, साइनोसिस देखा जाता है, और द फिंगर्स गो टू स्लीप फ्रीक्वेंटली एंड ईजीली भी देखा जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंट और इरेगुलर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। नेक्स्ट ड्रग इज डिस्कोरिया विलोसा, दैट इज वाइल्ड यम एंड बिलोंग्स टू फैमिली डिस्कोरिएसी। Persons of feeble digestive powers, old or young. Flatulence after meals or after eating, especially of tea drinkers, are often subject to violent colic, violent pains. Colic pains from bending forward,
and while lying, ameliorated or healed by standing erect or bending backwards, gripping pains in abdomen about umbilicus, disposition to parenchyma. Phalons are present early when pains are sharp and agonizing, when pricking is first felt, nails brittle. Next remedy is Equisetum hyemale, that is cowring rush, and it belongs to family Equisitaceae. इसके यूरिनरी सिम्टम्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें सीवियर डल पेन देखा जाता है ब्लैडर में एज फ्रॉम डिस्टेंशन, जो यूरिनेट करने के बाद भी ठीक नहीं होता है. फ्रीक्वेंट एंड इनटॉलरेबल अर्जिंग होती है टू यूरिनेट विद सीवियर पेन एट क्लोज ऑफ यूरिनेशन. कॉन्स्टेंट डिजायर टू यूरिनेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ क्लियर वाटरी यूरिन. शार्प बर्निंग कटिंग पेन होता है इन यूरेथ्रा वाइल यूरिनेटिंग. पैरालिसिस ऑफ ब्लैडर इन ओल्डर वीमेन. एन्यूरेसिस डायूरना एट नॉक्टर्ना, यानी नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस यानी बेड वेटिंग एट नाइट इज ऑल्सो प्रेजेंट. Profuse watery urine where habit is the only ascertainable cause. Next drug is graphitis, that is black lead or amorphous carbon. Suited to women inclined to obesity who suffer from habitual constipation with history of delayed menstruation. ये ओबेस वीमेन को इंक्लाइंड होती है मेडिसिन, जिन्हें हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन जिन्हें रहता ही है विद अ हिस्ट्री ऑफ डिलेड मेंसेस. What pulsatilla is at puberty, graphitis is at the climacteric. इसकी जो पेशेंट होती है वो सैड डिस्पॉन्डेंट होती है. म्यूज़िक मेक्स हर वीप, म्यूज़िक उसे रुला देता है. थिंग्स ऑफ नथिंग बट डेथ. एक्सेसिव कॉशियसनेस होती है, टिमिड होती है पेशेंट, हेजिटेट करती है, अनेबल टू डिसाइड अबाउट एनीथिंग. फिजिटिव वाइल सिटिंग एट वर्क, यानी काम करते हुए या काम पर होते हुए उसे रेस्टलेसनेस फील होती है. टेक्स कोल्ड इजीली, सेंसिटिव टू द ड्राफ्ट ऑफ एयर, सफरिंग पार्ट्स इमेसिएट. सेंसेशन ऑफ कॉबवेब्स ऑन फोरहेड, ट्राइज हार्ड टू ब्रश इट ऑफ. और बर्निंग राउंड स्पॉट ऑन वर्टेक्स, वर्टेक्स पे एक बर्निंग राउंड स्पॉट फील होता है पेशेंट को. एक्जिमा ऑफ लिड्स, इरप्शन मॉइस्ट एंड फिजर्ड, हियर्स बेटर इन नॉइज. ग्रेफाइटिस का पेशेंट नॉइस में और जब कुछ आवाज़ हो तो वहाँ बेटर, जैसे कि जब वो राइडिंग इन अ कैरेज या कार में होता है तब उसे बेटर सुनाई देता है. ग्रेफाइटिस के पेशेंट का जो डायरिया होता है वो ब्राउन कलर का होता है, फ्लूइड होता है उसमें, मिक्स्ड विद अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस, और एक इनटॉलरेबल ऑडर का होता है, यानी बहुत ही ऑफेंसिव स्मेल का होता है. कॉज्ड बाय सप्रेस्ड इरप्शंस भी होता है. क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन प्रेजेंट होता है ग्रेफाइटिस के पेशेंट में, जो बहुत सालों से चला आ रहा है कॉन्स्टिपेशन, जिसके स्टूल्स जो होते हैं कॉन्स्टिपेशन के लार्ज, डिफ़िकल्ट, हार्ड, नॉटी होते हैं विद लम्प्स यूनाइटेड बाय म्यूकस थ्रेड्स, और टू लार्ज होते हैं. आफ्टर स्टूल्स जो है पेशेंट को एनस में पेन होता है, सॉर पेन प्रेजेंट होता है. इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसाइडेड एवर्जन टू क्वेश्चन होता है बोथ द सेक्सेस में, क्योंकि पेनफुल होता है दोनों के लिए. सेक्शुअल डेबिलिटी फ्रॉम सेक्शुअल अब्यूज़ इज़ ऑल्सो प्रेजेंट. जो मेंसेस होते हैं फीमेल के वो टू स्केंटी होते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में आते हैं, बहुत ही कम आते हैं और लेट आते हैं विद वॉयलेंट कॉलिक, बहुत ज़्यादा दर्द के साथ. इरेगुलर होते हैं और वो और ज़्यादा डिले हो जाते हैं फ्रॉम गेटिंग फीट वेट. मॉर्निंग सिकनेस प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, बहुत ही वीक और प्रोस्ट्रेटेड हो जाती है पेशेंट की बॉडी. जो लिकोरिया होता है इस पेशेंट का वो एक्रेट होता है एंड अकर्स इन गशेस डे एंड नाइट, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आता है दिन रात, बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस. अनहेल्दी स्किन होती है ग्रेफाइटिस के पेशेंट की. एवरी इंजरी सिप्यूरेट्स, हर इंजरी में एब्सेस प्रेजेंट हो जाती है. ओल्ड सिकाट्रिसेस ब्रेक ओपन अगेन, जो ओल्ड स्कार्स हुए हैं, ओल्ड वुंड्स हैं, वो ब्रेक ओपन दोबारा खुल जाते हैं. फ्रॉम विच ओजेज अ वाटरी ट्रांसपेरेंट स्टिकी लिक्विड. सो थैंक यू ऑल. इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. ये फर्स्ट पार्ट है थर्ड ईयर की ड्रग्स की रिवीजन का. सेकेंड पार्ट विल बी अपलोडेड सून. Until then, like, subscribe and share the channel and this video.